सराफा व्यापारी के साथ एक सनसनीखेज वारदात हुई थी गत वर्ष 18 दिसंबर को। उसका आज खुलासा हुआ है और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गिरोह था ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह था। इसमें एक जो मास्टरमाइंड है वो जबलपुर का रहने वाला है, 3 आरोपी जो हैं वो दतिया के रहने वाले हैं और 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने घटना से पहले इस सराफा व्यापारी की पूरी रैकी करके और शाम के समय जब वो अपने घर आ रहा था घटना को अंजाम दिया था। इन्होंने उसके हाथ में डंडे से चोट की थी जिसे फ्रैक्चर भी आया था और इसके बाद ये फरार हो गए थे। इसमें 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपी अभी इसमें शेष हैं। घटना में जो माल गया था उसमें से लगभग 15 लाख रुपए के जेवरात इसमें बरामद हो गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गैंग ने छतरपुर शहर में कई चोरियों को भी अंजाम दिया था और उसमें से भी ये हमें ऐसा लग रहा है कि कई चोरियां जो हैं खुलेंगी। कुल मिला के एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई सिविल लाइंस और उनकी पूरी टीम ने लगभग 2-2.25 महीने मेहनत लगातार की। सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी देखे, टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया और इस गिरोह को पकड़ा है और इसमें इनको पारितोषिक के लिए आईजी सर ने घोषणा की है। उनके पास इसका प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। बिल्कुल ये बड़ी घटना थी। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। और अनूप भाई थोड़ी सी बस, अनूप भाई साहब थोड़ी पीछे, अभी बगल वाले भाई साहब आज छतरपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 18 दिसंबर 2023 को शांति नगर में एक बहुत सनसनीखेज लूट की वारदात हुई थी जिसमें श्री सुनील सोनी जी जो कि एक सराफा व्यापारी हैं, ये जब अपना कारोबार बंद करके घर जा रहे थे तो घर के पास की एक गली में 4 लोगों ने इनके हाथ में डंडे मार के, जिसमें इनको चोट भी आई थी, फ्रैक्चर भी हुआ था, इनकी स्कूटी छीन ली और उसमें लगभग 20-25 लाख रुपए के जेवरात जो अपना व्यापार खत्म करके आ रहे थे वो रखा था, उसको लेके चले गए थे। ये पुलिस के लिए अत्यंत सनसनीखेज घटना थी और प्रारंभिक तौर पे इसमें ये पता चला था कि 2 अपाचे गाड़ियों से 4 आरोपी आए हैं। इसमें एक टीम बनाई गई थी जिसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी अमन मिश्रा, टीआई सिविल लाइंस और उनके साथ अन्य थानों के भी जो सब इंस्पेक्टर्स थे उनको लगाया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, सीसीटीवी सैकड़ों की संख्या में देखे गए। हमारी जो टीम है ये मैं यहाँ बताना चाहूँगा लगभग 25 दिन दूसरे राज्यों में जाके पड़ी रही और इसी बीच में एक क्लू मिला। पृथ्वीपुर में एक लूट हुई थी और उसमें लूट का प्रयास हुआ था, उसमें कुछ आरोपी पकड़े गए थे। तब कमलेश साहू जो टीआई सिविल लाइंस है और उनकी टीम ने जाके वहाँ पूछताछ की तो उससे कुछ महत्वपूर्ण क्लू हाथ में लगे। यद्यपि उस वक्त जो वहाँ आरोपी पकड़े गए थे उन्होंने घटना में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया था। फिर इसमें काम करते करते घटना का जो मास्टरमाइंड है जो कि पृथ्वीपुर की घटना में भी फरार है, जबलपुर का रहने वाला शातिर अपराधी है, उसको पकड़ा गया और उसे पकड़ के जब पूछताछ की गई तो ये पूरी घटना का खुलासा हुआ। इसमें जो आरोपी हैं कुल 6 आरोपी हैं। 2 झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, झांसी ललितपुर के, 3 दतिया के रहने वाले हैं और जो मास्टरमाइंड है वो जबलपुर का रहने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी छतरपुर आया हुआ था इस घटना के लगभग 2-3 महीने पहले। तब उसने एक शीशे में ये देखा कि सोनी जी जो हैं अपना किस तरह से जेवरात रख के ले जाते हैं और फिर उसके मन में एक ख्याल आया और फिर घटना के पहले इन्होंने इसकी प्रॉपर रैकी की और 17 तारीख को भी इनका ये प्रयास था कि मिर्ची डाल के हम ये बैग छीन लेंगे, परंतु वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। 17 तारीख को ये पूरी टीम यहाँ आ गई थी। दतिया में इन्होंने अपनी योजना बनाई, 1 स्विफ्ट डिज़ायर और 2 अपाचे से ये लोग यहाँ पर आए
और जो 6 लोग यहाँ पर आए थे उसमें से 2 यहीं रुके और 4 जिले में ही एक अन्य स्थान पे, क्योंकि इनको मालूम था अच्छे से कि जब भी कोई वारदात होती है तो पुलिस होटल और लॉज की पूरी चेकिंग करती है। तो दूसरे जिले में ही एक अन्य स्थान पे जाके ये होटल में रुके। अगले दिन ये यहाँ पर आए, समय बिताने के लिए ये शहर के बाहर नौगांव इत्यादि जगहों पे घूमते रहे और जब इनके निकलने का समय हुआ तब इन्होंने आके और डंडा मार के इनका जो है ये बैग छीना। परंतु पुलिस ने बड़ी मेहनत में, इसमें बोलूँगा वास्तव में एडिशनल एसपी सीएसपी और जो टीआई सिविल लाइन से कमलेश और उनकी पूरी टीम जो पीछे खड़ी हुई है, इन्होंने बहुत मेहनत करके ये इसमें सफलता अर्जित की है। इसमें अभी करीब 14 साढ़े 14 लाख रुपए का जो माल है जो इन्होंने बेचा था वो बरामद हो गया है। कुछ इनके घर से बरामद हुआ है और मुख्य आरोपी गिरफ्तार है। जो इसमें अन्य आरोपी थे, 2 इसमें से पृथ्वीपुर की घटना के कारण अभी जेल में है, उनका पीआर लिया जाएगा और 1 झांसी का और 2 दतिया के अभी फरार हैं, जिनकी अरेस्टिंग के लिए हमने टीमें लगा दी हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो मुख्य मास्टरमाइंड है जो जबलपुर का रहने वाला है, ये कई मामलों में जेल जा चुका है, लूट में भी जा चुका है और इसने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत जो है ये क्लोनिंग, जो एटीएम कार्ड होते हैं इसकी क्लोनिंग करके इसने शुरुआत की थी। फिर एक मामले में ये झांसी में जेल में गया और वहाँ जाके जो ये झांसी और दतिया की गैंग है इससे इसकी मुलाकात हुई और तब इनकी पूरी एक नई गैंग बनी उस जेल की अवधि के दौरान और उसके बाद इन्होंने कई घटनाएं कारित की। यहाँ पे एक आरोपी की रिश्तेदारी है, तो वो जब यहाँ के रुका तो उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सिविल लाइंस क्षेत्र की और शहर की कुछ महत्वपूर्ण चोरियों की वारदात भी इनसे खुलने की उम्मीद है। कुछ 2 वारदातें अभी सिविल लाइंस की खुल भी गई हैं। कुल मिला के ये एक टीम वर्क था जिसमें पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से काम की, इसको एक टास्क की तरह लिया, एक इसको चैलेंज की तरह लिया और नतीजा जो है एक इस सफलता के रूप में मिला है। इसमें चूंकि बड़ा काम हुआ है, माल भी अच्छा बरामद हुआ है, अतः इसमें जो इनाम के लिए मैं अपने स्तर से नहीं देते हुए आईजी सर सागर जोन की और पूरे टीम के लिए रिवार्ड के लिए मैं भेज रहा हूँ। सर ने मुझे बता दिया है फ़ोन पे कि इनको एक अच्छा खासा नकद पारितोषिक दिया जाएगा और कुल मिला के जो छतरपुर पुलिस के लिए पिछले साल का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो सफलता आज मिली है। सर ये कुल कितने का माल अभी तक बरामद कर लिया गया? ये लगभग अभी पूरा इसका वे करके लगभग 14 साढ़े 14 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है और अभी इसमें जैसा मैंने बताया कि इनने 3 जगह माल खपाया है, ग्वालियर में, दतिया में और झांसी में। तो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो धोनी जी का एक्चुअल गया था, मुझे उम्मीद है कि पूरी रिकवरी इसमें कर। सर सूत्रों से पता चला कि अंदर राजनीतिक गिरोह है और यूपीएसटीएफ को भी तलाश नहीं है। इसमें बिल्कुल सही है और जो मास्टरमाइंड है इसकी कई जगह तलाश है और इवन लखीमपुर की जो घटना है उसमें भी इसकी तलाश है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि बहुत ही बड़े स्तर के क्रिमिनल्स हैं। हाँ, ये बड़े स्तर के क्रिमिनल हैं और ये बाकायदा रैकी करके और पूरी घटना को अंजाम देते हैं। जब इन्होंने इस घटना को